हेलो दोस्तों, यदि आपको जॉइंट के स्वेलिंग की प्रॉब्लम है ना, जोड़ों में सूजन की प्रॉब्लम है, तो क्या क्या टिप्स और प्रिकॉशंस आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपके जॉइंट की प्रॉब्लम कंपैरेटिवली बेटर रहे और आपकी प्रॉब्लम बिगड़े नहीं। आज इस पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है बेस्ट टिप्स एंड प्रिकॉशंस फॉर पेशेंट्स विद जॉइंट पेन। टॉपिक पे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने, बदलने और हेल्दी बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये अच्छा समय। आपकी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स कौन सी है जो जॉइंट पेन या स्वेलिंग वाले पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए। सबसे पहले आपको रेस्ट करना है। बहुत ज्यादा अगर एक्टिविटी करेंगे तो इससे पेन स्वेलिंग बढ़ जाएगा, तो थोड़ा रेस्ट करना है, लेकिन बहुत ज्यादा इमोबिलाइज नहीं करना है, पूरा बेड रेस्ट पे नहीं जाना है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। थोड़ा बहुत रेस्ट लेने से सूजन कम होगी, स्वेलिंग कम होगा, पेन कम होगा। कंप्लीट इनएक्टिविटी करने से जॉइंट स्टिफनेस होगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो पूरी तरह से बेड रेस्ट पे नहीं जाना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है। जेंटल थोड़ा बहुत मूवमेंट करने से जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ेगी और स्टिफनेस कम होगा, तो इसको करने से फायदा मिलेगा। इसके अलावा प्रॉपर सिकाई का प्रयोग करें। यदि आपको स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, खासकर क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन से आपको फायदा मिलेगा, यानी गर्म पानी से सिकाई से फायदा मिलेगा। यदि सडन स्वेलिंग हुई है या इंजुरी की वजह से अगर पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है, सूजन हो रही है, तो वहां पे ठंडे पानी से या बर्फ से सिकाई करेंगे तो फायदा होगा। यानी अगर स्टिफनेस है तो हॉट फॉर्मेंटेशन, कोल्डनेस है तो कोल्ड फॉर्मेंटेशन। जॉइंट को थोड़ा एलिवेटेड रखें, यानी जमीन की सतह से उठाकर रखें, खासकर घुटने को और एंकल को, जिससे जॉइंट में पानी भरना थोड़ा कम हो जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन कम हो जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी। इसके अलावा जॉइंट पर इलास्टिक बैंडेज या नी कैप पहन सकते हैं, लेकिन बहुत टाइट उसको मत पहनिए, ये आपकी स्वेलिंग को कम करेगा। इलास्टिक बैंडेज पहनने से जॉइंट पर थोड़ा दबाव पड़ता है, जिससे कि पानी वहां पे भरेगा नहीं। नी कैप पहन सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइट पहनेंगे तो वो जॉइंट की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, आपको पेन बढ़ा सकता है। तो बहुत ज्यादा टाइट मत पहनिए, मीडियम टाइटनेस का अगर इसको पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा वजन को प्रॉपर्ली मेंटेन करिए। यदि आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करते हैं तो जॉइंट के स्ट्रेस को कम करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट में जहां वजन की वजह से आपके आर्थराइटिस बिगड़ सकता है, वहां पे आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करने से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा जेंटल एक्सरसाइजेस करिए, जिसमें आपको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेचिंग और लाइट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है, और हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज यानी चोट जिसमें लग जाए वैसी एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। पानी ज्यादा मात्रा में पीना है। ज्यादा पानी पीने से आपकी जॉइंट में सूजन जो है वो कम होगा, आपका जॉइंट में लुब्रिकेशन इंप्रूव होगा और स्टिफनेस या पेन कम होगा। सूजन को कम करने वाले फूड प्रोडक्ट्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे सैल्मन, मैकरेल, टूना, ट्राउट, सार्डिन फिशेस में होता है, हल्दी में ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स ले सकते हैं, और बादाम, अखरोट, ये सारी चीज़ों में हेल्दी फैट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को भी ले सकते हैं। प्यूरिन वाले रिच फूड प्रोडक्ट्स जो है, जो कि गाउट को बढ़ाते हैं, वो सारे फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। इन्हें रेड मीट, ऑर्गन मीट और कुछ टाइप की फिशेस को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा अपनी एक्टिविटी को प्रॉपर्ली प्लान करना है। जब आपके जॉइंट्स में कंपैरेटिवली पेन और स्टिफनेस सबसे कम हो, इन्हें दोपहर का टाइम, तब आप अपनी ज्यादा एक्टिविटीज को प्लान कर सकते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम कम होगा। सुबह सुबह जब जॉइंट में सबसे ज्यादा पेन है, तब अपनी ज्यादा एक्टिविटीज को प्लान मत करिए, नहीं तो पेन बढ़ जाएगा। इसके अलावा हर एक्टिविटी करने से पहले 5 से 10 मिनट का वार्मिंग अप एक्सरसाइज करिए एक्सरसाइज से पहले, जिससे जॉइंट थोड़े गर्म हो जाए, पेन कंपैरेटिवली कम होगा। और सडन स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मत करिए, नहीं तो जॉइंट में सडन पेन होगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगी। इसके अलावा जॉइंट्स के लिए असिस्टिव सपोर्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं जहां पे भी जरूरत है, जैसे घुटने के लिए ब्रेसेस, रिस्ट के लिए स्प्लिंट्स, और चलने के लिए छड़ी का टेम्पररी प्रयोग कर सकते हैं। इससे जॉइंट पर स्ट्रेस या स्ट्रेन थोड़ा कम हो जाएगा, सूजन थोड़ी कम हो जाएगी। टेम्पररी इनको यूज करिए। जिंदगी भर छड़ी के साथ चलना है या व्हील चेयर में चलना है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर थोड़े टाइम अगर आप इनको यूज करेंगे तो जॉइंट का स्वेलिंग कम हो जाएगा, तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, बाद में आप अपनी एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा जॉइंट का स्ट्रेस इससे कम होगा और पेन का वर्सनिंग जो है वो कम हो जाएगा। सोते समय न्यूट्रल पोजीशन का ध्यान रखिए, जहाँ पे जॉइंट सबसे ज्यादा सपोर्टेड हो और न्यूट्रल हो, बहुत ज्यादा फ्लेक्स या स्ट्रेच्ड आउट नहीं हो, वैसे पोजीशन का प्रयोग करिए। घुटनों के अंदर आप पिलोस का प्रयोग कर सकते हैं लेग्स के बीच में, इससे भी जॉइंट का पेन थोड़ा कम होगा। इसके अलावा एक पर्टिकुलर पोस्चर में लंबे समय तक मत रहिए। एक ही पोजीशन में लंबे समय तक आप बैठे या लेटे रहेंगे तो इससे प्रॉब्लम होगा। आपको 30 to 45 मिनट्स में पोस्चर को चेंज करते रहना है। एक ही पोजीशन में कंटिन्यूअस रहने से आपका जॉइंट का पेन बढ़ जाएगा। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस को कम करिए। मेंटल स्ट्रेस आपके सूजन को कम बढ़ाता है। ऐसे केस में आपको ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स में खासकर दिक्कत आती है, तो मानसिक तनाव को कम रखना है। प्रॉपर नींद का आपको ध्यान रखना है, मेडिटेशन करना है, इससे आपको प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। धूप का एक्सपोजर होना चाहिए। अगर डेली सनलाइट का एक्सपोजर होगा तो आपकी बोन की और जॉइंट की हेल्थ इंप्रूव होगी। विटामिन डी का अगर बॉडी में डेफिशिएंसी है तो पेन आपका अक्सर बिगड़ जाता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी अक्सर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्वेलिंग का, जॉइंट का पैटर्न को प्रॉपर्ली मॉनिटर करिए। यदि आपको जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है तो उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करिए, और
जो खाद्य पदार्थों से स्वेलिंग बढ़ जाती है उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करिए। खासकर गाउट वाले केसेस में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, जॉइंट में स्वेलिंग कब बढ़ती है, क्या खाद्य पदार्थ से बढ़ती है, किन चीज़ों से ट्रिगर होती है, उसको ध्यान रखना है और उसको कम करने का कोशिश करना है। इसके अलावा जॉइंट के आसपास अक्सर नेल्स में अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें जॉइंट में इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है, खासकर डायबिटिक लोगों में। तो नेल्स में अक्सर फंगल इन्फेक्शन या कट्स नहीं होने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासकर डायबिटिक पेशेंट में, जहाँ पे जॉइंट्स में स्वेलिंग के दौरान इन्फेक्शन होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। आज के वीडियो में बस इतना है। इसके अलावा जॉइंट के रिलेटेड क्या प्रिकॉशंस है जॉइंट स्वेलिंग के लिए, उसको एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने, बदलने और हेल्दी बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।